कि सभी को महंगाई से प्रॉब्लम है और लोग सामने आना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने डराया हुआ है और उस डर से बाहर निकलेंगे तो कांग्रेस उनके साथ है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है बात करने के लिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय वायु सेना में कमांडर रही हैं अनुमा आचार्य जी। मैडम, आपका एसटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप प्रदेश कार्यालय पहुंची हैं। महंगाई पर जो हल्ला बोल 4 सितंबर को आप लोग कर रही हैं, उस पर चर्चा की है, उस पर ही बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे बात करना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आप कमांडर रही हैं वायुसेना में। तो जो इस वक्त जो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना आई है, अग्निपथ योजना, उसके बारे में हम समझना चाहेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रही थी कि ये योजना जो है ये सिर्फ 4 साल के लिए, उसके बाद जो युवा हैं जो इसमें शामिल होंगे उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। युवाओं का भविष्य खत्म होगा वो एक कंसर्न है, लेकिन मेरा कंसर्न उससे ज़्यादा बड़ा है। वो है कि सेनाएं जो हैं उनकी सामरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो बच्चे 4 साल के लिए सेना के अंदर सामरिक जगहों को देख लेंगे, कल को जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी या उनके वो 10-12 लाख रुपए जो मिले वो ख़त्म हो जाएंगे और उनको कोई बहुत सारे पैसे दे के वो जानकारी लेना चाहेगा तो वो ज़रूर दे देंगे, क्योंकि ऐसा हम मान नहीं सकते कि आदमी की भूख के आगे और भी कोई चीज़ होती है। तो पहले उसका पेट भरता है और उसके बाद वो सब करता है। तो ये बच्चे और इनकी प्रतिबद्धता भी नहीं हो पाएगी सेना के साथ। जिस तरह से हमारा एक बंधन है, हम जैसे सेना के बारे में आज भी कुछ कहते हैं, तिरंगा देखते हैं आज भी हमारी आंखों से, जब हम उसको सैल्यूट करते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं खुशी के मारे। वो सारा कुछ होना देश के तिरंगे के साथ तो होगा, लेकिन सेना के साथ वो जुड़ाव नहीं हो पाएगा और सेना के अंदर 2 खेमे बन जाएंगे। एक वो जो अग्निवीर, ये तो नेगेटिव बातें हो गई, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखें कि 30 मतलब मंथली सैलरी की बात करें तो 30,000 है। अगर इसको हम 4 साल में देख ले तो 14 लाख आसपास हो जाते हैं और उसके बाद 11 लाख उन्हें रिटायरमेंट, तो एक मतलब उनके पास कुल मिला के भी देखा जाए तो 24 से 25 लाख हो जाएंगे। तो क्या ऐसे में वो अपना भविष्य नहीं संवार सकते हैं उस पैसे को लेकर के? आप ये समझती हैं कि जो सेना है वो पैसे की जनरेट करने वाली नौकरी है? ये जज्बे वाली नौकरी है। यहाँ सिर्फ जज्बा चलता है और जो आदमी 4 साल के लिए केवल जा रहा है, क्या वो देश के लिए वो जज्बा लेके आगे बढ़ पाएगा? मैं नहीं मानती, क्योंकि एक ऑफिसर बनाने में कम से कम 8 साल लगते हैं, एक अच्छा जवान बनने में कम से कम 5 साल लगते हैं। तो आप ये इसको अगर आप सोचती हैं कि ये कोई निजीकरण का कोई ये इंडस्ट्री है, प्लीज़ ये इंडस्ट्री नहीं है, ये देश की सेना है। ये सरहदों पर तभी हम चैन की सांस ले पाते हैं। तो इसको आप किसी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह बोल के कि बच्चों को जॉब मिल जाएगा, नहीं, मुझे आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे देश की सेना का एक अलग वजूद है, उसका एक अलग काम है और जो काम है उसको आप नकार नहीं सकती। अग्निपथ योजना जो है वो पूरी तरीके से फेल्यूर ही साबित होगी 4 साल के बाद, जब रिटायरमेंट होगी उसके बाद। आप ये आर्मी के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप किसी को ट्रेन करेंगे और वो 4 साल में बाहर निकल जाएगा, आप फिर ट्रेन करेंगे, फिर बाहर निकल जाएगा। क्या आप यही करते रहेंगे? आपके जो आधुनिकतम हथियार हैं उनके ऊपर आपको कंसिस्टेंट ट्रेनिंग देनी पड़ती है। 3 या 4 साल की ट्रेनिंग तो पूरी एक इक्विपमेंट पर लगती है, तब जाके एक व्यक्ति उसको, कोई पिचौरा स्क्वाड्रन हमारी होती हैं, उसके जो लोग हैं उनको, मतलब एक नाम लिया मैंने, पिचौरा नाम हो सकता है एक, तो उसमें ट्रेन करने के लिए 4 साल लगते हैं। तो आप 4 साल में तो उसको परेड पीटी भी सिखा रहे हैं, आप 4 साल में एक यूनिट में भी डाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट में भी ट्रेन हो जाए, तो ये सब नहीं हो सकता ना, ये सब झूठ बातें हैं। तो अग्निपथ योजना से क्या नुकसान है ये हम आपसे समझ रहे थे। अब थोड़ा हम महंगाई पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बेसिकली आज रांची आप पहुंची हैं तो महंगाई पर ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको लगता है कि जो आम लोग हैं वो जिस तरीके से कांग्रेस जो महंगाई पर हल्ला बोल कर रही है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, उसमें आम लोगों का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? आम लोगों का समर्थन बिल्कुल मिल रहा है। आम लोग सभी कह रहे हैं, लोग तो आप भी कह रही हैं, क्या आप नहीं कहती कि आपके लिए महंगाई नहीं है? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं वो सस्ती मिल रही हैं? अगर आप ऐसा कर रही हैं तो हो सकता है आप बहुत बड़े कॉरपोरेट ख़ानदान से हों। हम सारे लोग सेल्फ मेड लोग हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी को महंगाई से प्रॉब्लम है और लोग सामने आना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने डराया हुआ है और उस डर से बाहर निकलेंगे तो कांग्रेस उनके साथ है, हमेशा साथ है। और कांग्रेस ये कहती भी है, डरो मत, अपनी बात कहने की हिम्मत रखो।
तो जिस तरीके से लगातार आप लोग महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो कह रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, इससे आप लोग बौखलाकर महंगाई को एक मुद्दा बनाए हुए हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरी, एक बहुत अच्छा छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि सरकार पिछले 8 साल से किसकी है? तो ये जो बार बार लोगों के मन में धारणा बनाने के लिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और बाकी लोगों को लेकर आते हैं, अरे अगर भाई उन्होंने कुछ किया था तो जेल में डालिए ना, अब क्यों नहीं कर सकते? आप बार बार ये चुनावों के मद्देनज़र ये सारे काम करते हैं। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, आप ना 2G स्कैम में किसी को आपने जो कोई जेल में गया, ना कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कोई गया, तो इसका मतलब सीधा है ना कि आप लोगों को भ्रांतियों में डाल रहे हैं। बार बार ऐसे लोगों के बारे में जो जनता का साथ दे रहे हैं उनको ले जाकर आप भ्रांतियों में डाल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये बात, क्या ये बात इतनी सीधी नहीं है? तो कई मुद्दों पर हमारे साथ इस वक्त बात कर रही थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय वायुसेना में कमांडर रही अनुमा आचार्य जी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर theprayas.india.com पर विजिट करें।